जैन शास्त्र के मूल पंच परमेष्ठी मंत्र में यह पद है, नमो सिद्धानम, अर्थात सभी सिद्धों को नमस्कार। इसके अतिरिक्त नमुत्थुनम सूत्र, उसमें भी यह पाठ है कि जो सिद्ध हो गए हैं, इस समय वर्तमान में हैं अथवा भविष्य में होंगे, उन सब को मैं मन, वचन और काया से नमस्कार करता हूं। संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही क्षुद्र और सामान्य क्यों ना हो, जैन धर्म की दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा, वीतराग और तीर्थंकर बनने की क्षमता रखता है। मनुष्य यदि इस क्षमता को पहचानता है तो वह अवश्य ही परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है। गांव-गांव होते हुए आप तीर्थ यात्रा का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते गए। जो भी जन आपको मिलते, आप उन्हें अपने प्रवचनों से मोह लेते। आपकी मधुरवाणी और अमृत वर्षा से ये धरा पवित्र हो रही थी। आपके व्यक्तित्व ने सभी का मन मोह लिया। गुरुदेव, सूर्यास्त होने को है, कहीं कोई बसेरा दिखाई नहीं देता। लगता है रात भर जंगल में रहना पड़ेगा। क्यों चिंता करते हो? ओ, सामने एक मस्जिद दिखाई पड़ रही है। सभी साधुजन वहीं विश्राम करते हैं। आओ चलते हैं। फैजल चाचा, फैजल चाचा! क्यों, क्या बात है? जैन साधुओं ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। मस्जिद पर कब्जा कर लिया है? ओ, इसका मतलब इस्लाम खतरे में है। आओ देखें। नजरें आवे मध्य नहीं से, जो मध्याह्ने सो नहीं रात्रे, जो मध्याह्ने सो नहीं रात्रे, क्यों बिरथा मन ही से, यौवन धन स्थिर न रहे नारे, यौवन पवन झकोरे बादर विनते, क्यों शरीर तुम नाते, लच्छी जल तरंगवत चपला, लच्छी जल तरंगवत
पत चपला क्यों बांधे मन आसे यौवन धन स्थिर न रहे नारे यौवन धन स्थिर न रहना रे। चक्री हरि पुरंदर राजे मधमाते रस मोहे कौन देश में मरी पहुँचे कौन देश में मरी पहुँचे तिनकी खबर न कोहे यौवन धन स्थिर न रहना रे यौवन धन स्थिर न रहना रे। जग माया में नहीं लुभावे आत्म राम सियाने अजर अमर तू सदा ही नित है अजर अमर तू सदा ही नित है जिन धुनी सुनिए काने यौवन धन स्थिर न रहना रे यौवन धन स्थिर न रहना रे यौवन धन स्थिर न रहना रे यौवन धन स्थिर न रहना रे। बाबा, आप कोई संत हैं, फकीर हैं, साधु हैं। आपकी जुबान से निकला हर लफ्ज इंसानियत के लिए नई रोशनी दिखाने वाला है, नई राह दिखाने वाला है। बंधु, इस संसार का सार तत्व केवल धर्म है। इस संसार के दावानल से बचाकर मनुष्य को शीतल पवन देने वाला केवल धर्म है। इस अपार संसार समुद्र से जहाज बनकर मनुष्य को तारने वाला केवल धर्म है। जो इसकी शरण में चला जाता है वह संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्ति पा जाता है। कोई भी धर्म आपस में लड़ने झगड़ने की प्रेरणा नहीं देता। जीवन क्षण भंगुर है। इंसान को किसी भी धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा आपका निगहबान रहे। धर्म लाभ।
खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहाँ रख दो। सारा इलाका मुझको जानता है कि मेरा नाम है पंगा। मैं करता हूं दंगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहाँ पर रख दो, नहीं तो तुम जानते नहीं मैं क्या करूंगा। हम तो साधु हैं, हमसे तुम क्या चाहते हो? जब मूंगा की बारी आती है ना तो सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मूंगा किसी को नहीं छोड़ता। हमारे पास तो धर्म लाभ है, वो चाहिए तो। धर्म लाभ? अरे मुझको धर्म लाभ नहीं, धन लाभ चाहिए, धन लाभ। अगर कुछ नहीं निकालना तो आखिरी बार अपने इष्ट देव को याद कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भाई? तुम तो इस विशाल जंगल के राजा हो और हम यात्री तो एक प्रकार से तुम्हारे अतिथि हैं। क्या कोई राजा अपनी प्रजा को मारता है? अरे राजा तो रक्षा किया करता है। तुम हमें भाला मारकर घायल कर भी दो तो हम कुछ ना बोलेंगे, परंतु राजा होकर तुम प्रजा पर अत्याचार करोगे तो सभी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। मैं राजा? 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 मैं राजा बन गया, मैं जंगल का राजा बन गया। धर्म लाभ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूं महाराज। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं मैं महाराज। धर्म लाभ। अच्छा, अब हम चलते हैं। महाराज, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। जंगलों का कठिन मार्ग तय करके आप अहमदाबाद की ओर बढ़ने लगे, जहां पर आपकी ख्याति पहले ही पहुंच चुकी थी और वहां के शावक आपके दर्शन हेतु आपके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। नगर सेठ होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्री आत्माराम जी ने हमारे निमंत्रण पर अपनी पहली गुजरात यात्रा पर अहमदाबाद में पधारना स्वीकार कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी एक आपसे बेनती, अगर आप माने तो। हाँ हाँ कहिए दलपत जी, संघ में आपकी आस्था अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि आत्माराम जी मेरे घर पर पधारे। इसमें किसी को क्या ऐतराज है? आप घर जाकर तैयारी करें, वो पधारने ही वाले हैं। और किसी को हो या ना हो, लेकिन हमें ऐतराज है। आत्माराम ने हमारे डेरे पर ठहरने का निमंत्रण स्वीकार करके हमारे व्यक्तित्व एवं प्रभुत्व को चुनौती दी है। निश्चित ही वह हमारे शास्त्र ज्ञान से परिचित नहीं। शांति सागर नाम है मेरा। आध्यात्मिकता की जो पताका हमने फहराई है, उसके सामने आत्माराम का ज्ञान शून्य है। हम आत्माराम से शास्त्रार्थ करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि हम उससे अधिक योग्य हैं।